आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं पर, जो संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत का जो समय है, जिसे हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जानते हैं। आज हम लोग भक्ति काल की उन तमाम सारी विशेषताओं पर बिंदुवार बात करेंगे। जैसे भक्त कवियों ने ना तो राजस्व स्वीकार किया, ना उन्हें किसी भी प्रकार के धन की आकांक्षा थी, यश की आकांक्षा थी। इन सब चीज़ों से वो अपने आप को परे समझ रहे थे और उन्हें स्वांतः सुखाय अपने रचनाओं का सृजन किया। उनकी रचनाओं में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति की ही बात कही गई है। और भक्त कवि तो यहाँ तक उन्होंने अकबर जैसे सम्राट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पनहिया छूटी बिसर गयो हरिनाम। भक्त कवि समस्त विश्व को सिया राम में कहकर स्वीकार करते हैं। तुलसी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस तरह की पंक्तियाँ कहकर वो समाज में एक मित्रवत, एक मैत्री भाव का संदेश देना चाहते थे। भक्त कवियों की काव्य में आत्मसमर्पण की पवित्र भावना मिलती है। उन्होंने सर्वत्र अपना दैन्य ही प्रदर्शित किया है। और भक्त कवियों की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्होंने नाम की महत्ता पर विशेष बल दिया है। राम न सकहि नाम गुण गाई, जैसे पंक्ति कहकर तुलसी ने अपनी इस बात की पुष्टि की है। भक्त कवियों ने गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। कबीर ने तो गुरु को भगवान से बढ़कर भी कहा है। जैसे हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, माने हरि के रूठने से गुरु के शरण में जा सकते हैं, लेकिन गुरु के रूठ जाने से हमें किसी के शरण में हम नहीं जा सकते हैं, कोई हमको नहीं बचा सकता है। सूरदास कहते हैं कि श्री वल्लभ नक चंड छटा बिन सब जग मान अधेरो। तुलसी कहते हैं गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम हुई। भक्त कवियों के काव्य में लोकाचार तथा लोक संबंध एवं विभिन्न मत मतांतरों और उपासना पद्धतियों का समन्वय हुआ है। भक्त कवियों में निराकार और साकार ब्रह्म की सौंदर्यानुभूति कराई है। ब्रह्म के लोक रक्षक एवं लोक रंजन दोनों रूपों का चित्रण भक्ति काल में मिलता है। काव्य शैली के रूप में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, छंद आदि छंदों में इनके काव्यों का सृजन हुआ है। अवधी और ब्रज दो भाषाओं का प्रयोग भक्ति काल में ज़्यादा मिलता है। जैसे रामचरितमानस अवधी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर। और ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर बात करें तो ज्ञानाश्रयी संत एकेश्वरवादी हैं। उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की है। संत कवियों ने गुरु की महत्ता और महिमा का वर्णन ईश्वर से भी अधिक किया है। मैंने जो ईश्वर से भी अधिक गुरु की महत्ता पर बात जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जिसके महत्वपूर्ण कवि कबीरदास हैं, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। संत कवि रूढ़िवाद, जात पात, वर्णाश्रम, अवतारवाद, तीर्थाटन का इन्होंने विरोध किया है। संत कवियों ने नाम की महत्ता पर विशेष बल दिया। संत काव्य में विशेष रूप से रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। मैंने रहस्यवाद का जिक्र जो है, रहस्यवाद की चर्चा ज्ञानाश्रयी शाखा में विशेष रूप से मिलती है। संत कवियों की भाषा सधुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी जिसे हम कहते हैं। संत कवियों में कवित्व के स्थान पर उपदेशात्मक अधिक है। माने उपदेश, इन्होंने कवित्व इसमें नहीं, उपदेश अधिक है। और संत कवियों में जो एक महत्वपूर्ण है उपदेशात्मकता को लेकर की जो एक आडंबर है, उस आडंबर का विरोध करने को लेकर इनकी जो काव्य शैली है वह पूरी तरीके से उपदेशात्मक हो गई है। अगर हम वही सूफी काव्य की विशेषताओं पर बात करें तो पाते हैं कि सूफियों ने फारसी की मसनवी पद्धति का प्रयोग अपनी प्रेम गाथाओं में किया है। सूफी काव्य में हिंदू संस्कृति का मार्मिक चित्रण हुआ है। सूफियों ने लौकिक के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो महत्वपूर्ण उनकी रचना है पद्मावत, उसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना का बहुत सफल चित्रण हुआ है। सूफी प्रेम गाथाओं की रचना प्रबंध शैली में हुई है। माने जो भी रचना है वो प्रबंधात्मक शैली में रचनाएं की गई हैं। सूफी प्रेम गाथाओं की रचना अवधी भाषा में हुई है। यह सूफी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर हम राम काव्य की विशेषता पर बात करते हैं तो पाते हैं कि राम भक्ति शाखा के कवियों में दास्य भावना की प्रधानता थी। राम के लोक रक्षक रूप को राम भक्ति धारा के कवियों ने चित्रित किया। इस शाखा के कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचनाएं की। दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग इन्होंने किया। राम भक्ति शाखा का काव्य अवधी
और ब्रज दोनों भाषाओं में मिलता है। राम भक्ति शाखा के अनुयायियों में समन्वय की विराट चेष्टा है, माने समन्वय की विराट चेष्टा में राम भक्ति शाखा के कवियों में मिलती है। और ये कहा जाता है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन कवियों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को प्रधानता दी है। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा और उसकी स्थापना इन कवियों के द्वारा हुई है। और वहीं अगर हम ज्ञानाश्रयी शाखा के पश्चात राम भक्ति शाखा की चर्चा की, अगर राम भक्ति शाखा के बाद अगर हम सूरदास या उनके कृष्णाश्रयी शाखा की चर्चा जो करेंगे, कृष्ण मार्गी शाखा की चर्चा करेंगे, तो हम वहाँ पाएंगे कि इस धारा के कवियों ने श्री कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार की प्रधानता रही है। इस शाखा का अधिकांश काव्य गीय मुक्तकों के रूप में हुआ है और इस काव्य धारा के कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रित किया है। कृष्णाश्रयी शाखा में या कृष्ण काव्य धारा में भावुकता, सरलता और सहृदयता के साथ वाग वैदग्ध्य की प्रधानता भी है और इस काव्य धारा के कवियों की भाषा ब्रज रही है। माने अधिकांश जो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं का सृजन किया है। और ब्रज भाषा जो माधुर्य परक भाषा है उसमें रचना करके इन कवियों ने कृष्ण के लोक रंजन स्वरूप का चित्रण किया है और यह भक्ति काव्य के की महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं रही हैं। निश्चित रूप से अगर हम भक्ति काल की विशेषता देखते हैं कि भक्ति काल की दो धाराएं हुई, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा में भक्ति काल की पहले तो सगुण और निर्गुण दो तरह की धाराएं हुई। निर्गुण धाराओं में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी धारा हुई। ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि कबीरदास हुए जिनकी रचना साखी शबद रामायणी हुई और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए। प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम हुई। अब सगुण काव्य धारा में दो धाराएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए जिनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, बरवय रामायण, रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, यह रचनाएं मिलती हैं। और कृष्ण काव्य धारा की महत्वपूर्ण कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। इनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और उनकी एक चौथी रचना जो तमाम शोधों के आधार पर निकला है, सेवा फल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज भक्ति काल की दोनों धाराओं पर बात किया, उनकी सामान्य जो बिंदुवार विशेषताएं थी उन पर हम लोगों ने बात की। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को स्मरण रखने योग्य चीज़ें हैं कि इनको बिंदु के रूप में लिखते हुए हम अपनी बात को पुष्ट कर सकते हैं। वो किसी भी तरह की सवाल हो, जैसे भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए या ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए या सूफी काव्य धारा की क्या विशेषता है स्पष्ट कीजिए या राम भक्ति शाखा पर अपना अभिमत प्रकट करिए या राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या कृष्णाश्रयी शाखा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो इस तरह के सवालों का जवाब हम इस चर्चा में पा सकते हैं कि बिंदु अगर हम इसको तैयार कर लेंगे तो जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा उसे हम आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद।